डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंट कोचिंग क्लासेस। हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल उसकी एक्सरसाइज 11.1 कर रहे हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने इसके 7 सम कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। आज हम इसकी 8th सम से स्टार्ट करेंगे। हमारे 8th सम की स्टेटमेंट है, A horse is tied to a pig at one corner of a square-shaped grass field of side 15 meter by means of 5 meter long rope। ठीक है, यहाँ फिगर गिवन है कि हमारे पास एक स्क्वायर शेप्ड का फील्ड है जिसमें ग्रास लगाया हुआ है। ठीक है, ग्रास फील्ड दिया हुआ है और उसमें एक हॉर्स बांध रखा है एक कॉर्नर में। जैसे यहाँ एक कॉर्नर दिखाया गया है, इस कॉर्नर में एक हॉर्स बांध रखा है और जिस रस्सी से वो बांध रखा है उसकी जो लेंथ है वो 5 मीटर है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। हमने उस पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है यहां तक वो हॉर्स ग्रास को ग्रेज कर सकता है, मतलब ग्रास को खा सकता है। ठीक है, सेकंड पार्ट है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रूप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है कि अगर जो रूप है उसकी लेंथ 5 मीटर की जगह से 10 मीटर लॉन्ग हो जाए तो फिर जो जितना एरिया इंक्रीज होगा हमने वो एरिया फाइंड आउट करना है। और यहाँ हमने पाई की वैल्यू लेनी है 3.14 क्योंकि यहाँ हमारे पास सम में गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसमें हमें क्या दिया है कि हमारे पास एक स्क्वायर शेप्ड फील्ड है। ठीक है, इसके एक कॉर्नर में एक हॉर्स बांध रखा है और वो हॉर्स जो बांधा है वो 5 मीटर लॉन्ग रूप है। अगर वो 5 मीटर लॉन्ग रूप है हमें पता है तो वो मूव यहां तक कर सकता है, वो यहां तक 5 मीटर लॉन्ग है। सेम हमारे पास ऐसी एक कर्व बनाएगा क्योंकि हॉर्स यहीं तक मूव करेगा जहां तक उसकी रस्सी जा सकती है। ठीक है, और जो रूप है उसकी जो लेंथ हमारे पास गिवन है वो है 5 मीटर। तो अब हमने फाइंड आउट करना है ये वाला एरिया क्योंकि हमें पता है कि जो हॉर्स है वो यहीं तक ग्रेज कर सकता है, यहां तक उसकी रस्सी जाएगी, वो हॉर्स वहीं तक ग्रास खा सकता है, उसके आगे वो नहीं जा सकता। ठीक है, अगर हम पूरा देखें तो हमें पता है कि ये हमारे पास अगर ये पूरा सर्कल बन रहा है देखो, और ये सर्कल का सेंटर बन रहा है और ये सर्कल की रेडियस बन रही है। ठीक है, तो ये सर्कल का 4th पार्ट बन रहा है, मतलब क्वाड्रेंट बन रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ हमें पता है कि पूरे सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। अगर हम उसका 4th पार्ट कर दें तो हमारे पास इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। दूसरा हमें ये भी पता है कि अगर इस तरह की फिगर है तो हमारे पास ये क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है एक तरह का सर्कल का, और एरिया ऑफ सेक्टर है उसका फार्मूला भी होता है हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा यहाँ हमें पता है स्क्वायर है, यहाँ तो ये वाला एंगल बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, तो सेम 90/360 करेंगे और मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर करेंगे तो सेम बात ही है, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, मतलब पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। चाहे आप टोटल सर्कल का एरिया निकाल के उसका 4th पार्ट कर दें, चाहे आप एरिया ऑफ सेक्टर का डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लें। ठीक है, तो देखो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है, हमने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। ठीक है, तो ये बन जाएगा टोटल सर्कल का एरिया, उसका 4th पार्ट कर देंगे। ठीक है, चाहे डायरेक्ट θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लगा लो, सेम बात है। तो पाई की वैल्यू यहाँ गिवन है हमारे पास 3.14/4 और रेडियस है, रेडियस हमें पता है जो रस्सी है वो 5 मीटर लॉन्ग है, तो रेडियस हमारे पास 5 मीटर है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 5 × 5। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास बन गया ये 3.14, पॉइंट हटा भी सकते हैं हम, 5 5 जा 25/4। ठीक है, यहाँ से हम पॉइंट कैंसिल कर देंगे और अपॉन 100 लगा देंगे। अब जो बन गया 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो 314/4 4 जा 16। ठीक है, अब 314
314 को हम 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था कि वो हॉर्स है कितना एरिया ग्रेज कर सकता है। सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है कि अगर जो रेडियस है, मतलब अगर ये रूप 5 मीटर की जगह पे 10 मीटर हो जाती है, ठीक है, मतलब इसकी लेंथ जो है वो 10 मीटर होगी। अब तो हमने जो इंक्रीजिंग एरिया है वो हमने फाइंड आउट करना है, तो ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम देखें तो ये भी पूरा सेक्टर का एरिया ही बन रहा है, ठीक है, फोर्थ पार्ट बन रहा है सर्कल का, ठीक है, क्वाड्रेंट का एरिया। तो हम पूरे इस क्वाड्रेंट के एरिया में से अगर हम जो स्मॉलर वाला पार्ट माइनस कर दें तो हमारे पास ये वाला एरिया निकल आएगा, ठीक है, जो हमने फाइंड आउट करना है। तो हम फाइंड आउट, अब हमारे पास जो रेडियस है उसकी वैल्यू आ गई 10 मीटर, ठीक है। तो सेम फार्मूला लगेगा, एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। पाई की वैल्यू है 3.14 अपॉन 4 और रेडियस जहां है 10, ठीक है। सेम हम यहाँ से पॉइंट हटा देंगे और अपॉन में 100 ले आएंगे, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए और 3.1 यहाँ हमारे पास बच गया ओनली 314। 314 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 78.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट करना है, ये तो हमने पूरे सेक्टर का एरिया इसका फाइंड आउट कर लिया। अब इसमें से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला पोर्शन जितना इंक्रीज हुआ है। तो यहां हम लिख सकते हैं इंक्रीजिंग एरिया इज इक्वल टू, ठीक है, जो टोटल एरिया है हमारे पास 78.5, उसमें से 19.625 को माइनस कर देंगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमने प्रूव करना था, हमारा जो 8th सम है वो कंप्लीट हो गया है। हमारा 9th सम है, अ ब्रॉच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 mm. The wire is also used in making 5 diameter which divides the circle into 10 equal sectors as shown in the figure, ठीक है। फाइंड करना है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड और सेकंड पार्ट है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच। देखो हमारे पास जो ये ब्रॉच गिवन है, हमारे पास ये सर्कल की शेप का है और जो ये बना हुआ है इसका सरकमफ्रेंस वो सिल्वर वायर से बना हुआ है, ठीक है। और हमारे पास कहा है जो जितनी भी ये 5 डायमीटर है ये भी सभी वायर से बनी हुई है। तो हमने टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है वायर की, ठीक है। तो वायर हमें पता चल गया, एक तो ये सर्कल के पूरे सरकमफ्रेंस में यूज की गई है और दूसरी ये डायमीटर में यूज की है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है, देखो उसमें हम फाइंड आउट करेंगे टोटल लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। वायर हमारे पास यूज की गई है एक तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल प्लस हमारे पास 5 डायमीटर, ठीक है। देखो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल होता है 2 पाई आर प्लस 5 डायमीटर जो है उसकी लेंथ दी हुई है हमारे पास 35 mm, ठीक है। तो 5 डायमीटर है तो 5 को हम 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम 2 पाई की वैल्यू यहाँ नहीं गिवन तो हम 22/7 ले सकते हैं। और रेडियस जो है वो सर्कल की, हमें पता है सर्कल की डायमीटर 35 है तो रेडियस आ जाएगी 35/2 प्लस 5 × 35 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन गया 175। ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 7 5 जा 35 और 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 110 प्लस 175। इनको ऐड किया तो यहाँ से हमारे पास बन गया 285 mm, ठीक है। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है कि जो ये ब्रॉच बना हुआ है, ठीक है, तो वहां हमने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ। सेकंड पार्ट में हमारे पास है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच, ठीक है। ब्रॉच का जो सेक्टर है देखो वो इस तरह बना हुआ है और हमें पता है कि ये हमारे पास सेक्टर का एरिया ही बन रहा है।
अब सेक्टर के एरिया का फार्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। और यहाँ हम ऐसे एज इट इज भी कर सकते हैं। हमें पता है जो हमारे पास टोटल सर्कल का एरिया है, अगर हम उसके 10 पार्ट कर दें, ठीक है, मतलब 10 से डिवाइड कर दें क्योंकि ये 10 पार्ट किए हुए हैं, ठीक है। टोटल एरिया को अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा एरिया ऑफ ईच सेक्टर का, ठीक है। सेम मेथड है, अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। सिंपली टोटल सर्कल के एरिया को 10 से डिवाइड कर दें तभी ये आंसर आ जाएगा। अगर आप एक सेक्टर का फार्मूला फाइंड आउट करेंगे तभी ये आ जाएगा, ठीक है। थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। और यहाँ हमें थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। थीटा हमें पता है, अगर टोटल हमारे सर्कल का एरिया जो 360 है और जो इसके 10 पार्ट हो रहे हैं तो 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 36 डिग्री जो आ जाएगा वो एंगल आ जाएगा। और सेम ही बनेगा 36 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर करेंगे तो ये काट कर 1/10 आ गया, ठीक है। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी यूज कर सकते हो कि जो टोटल सर्कल का एरिया है अगर हम उसके 10 पार्ट कर रहे हैं तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो एक पार्ट का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें वैल्यू फिल करेंगे। पाई की वैल्यू है 22/7 और रेडियस यहाँ हमारे पास है 35/2, ठीक है, उसका स्क्वायर है मल्टीप्लाई 1/10। इसको कैंसिल कर देंगे हम। 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, ठीक है, ये आ गया 2 11 जा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन गया 385 अपॉन 2 2 जा 4 mm स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमने फाइंड आउट करना था। तो ये हमारा 9th सम कंप्लीट हो गया है। हमारा 10th सम है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स which are equally spaced, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm. Find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. देखो ये जो पार्टीशन है इसको बोलते हैं रिब्स, ठीक है। 8 रिब्स में अम्ब्रेला को इक्वली जो है वो डिवाइड कर रखा है। अगर इसको ओपन करते हैं तो ये पूरा सर्कल बनता है और ये सर्कल के पार्ट हो गए, ठीक है, जो हमारे पास एज अ सेक्टर बन रहे हैं। तो हमने फाइंड आउट करना है, अगर ये 2 रिब्स जैसे ये दोनों है और इन दोनों के बीच में हमें पता है, देखो यहाँ हमारे पास ऐसे 2 रिब्स है और ये हमारे पास बन रहा है एक सेक्टर का एरिया। तो हमने इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एरिया बिटवीन द 2 consecutive ribs of the umbrella, ठीक है। 2 रिब्स के बीच में जो एरिया बन रहा है वो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर के इक्वल ही है, इक्वल टू है एरिया ऑफ सेक्टर। तो हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि अगर ये हमारा पूरा सर्कल बन रहा है तो वो हमारे पास 360 होता है, ठीक है, पूरा ये एरिया। और 360 अपॉन हम करेंगे, अगर जितने पार्ट हो रहे हैं उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 8 को 360 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बन गया 8 4 जा 32 और ये आ गया 45 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब जो थीटा है वो 45 डिग्री बनेगा। इसकी वैल्यू फिल करेंगे 45 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की हमारे पास गिवन नहीं है तो पाई की वैल्यू हम 22/7 ही ले लेंगे। और जो रेडियस है वो हमारे पास गिवन है 45, ठीक है, तो मल्टीप्लाई 45, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में गिवन है, अगर आप लिखना चाहते हो तो यहाँ यूनिट भी लिख सकते हो। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखो 9 पे डिवाइड कर दें इसको तो 9 5 जा 45 और ये हमारे पास बन जाएगा 9 4 जा 36 40, फिर 5 1 जा 5 5 8 जा 40, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे 2 पे, 2 4 जा 8 और 2 11 जा, ठीक है। अब इसके बाद तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, ना ही तो 4 के टेबल में 45 आते हैं और ना ही 7। अब हम 11 मल्टीप्लाई 45 करेंगे, मेरे पास बन गया 22,275 और 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर।
आप जहीं भी छोड़ सकते हो, और अगर आपने इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड करके हमारे पास बन जाएगा 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो आप थीटा फाइंड आउट करोगे, ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली जैसे हमने 9 सम किया था हम एज इट इज वही वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कि जो हमारा टोटल सर्कल का एरिया है अब उसके 8 पार्ट हो रहे हैं तो इसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ भी हमारे पास सेम ही आंसर आ जाएगा 1/8 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 और रेडियस जहां हमारे पास है 45। ठीक है, सेम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास बन गया 2 4 जा 8 और 2 11 जा 22। देखो सेम बन गया 11 इंटू 45 इंटू 45, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,275 और 7 4 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप इस मेथड से भी इस सम को कर सकते हो, और अगर आपने एरिया ऑफ सेक्टर डायरेक्ट फार्मूला यूज करना है तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से हम पहले थीटा फाइंड आउट कर लेंगे और यहाँ हम ऐसे ही हम इसको पूरे सर्कल के एरिया को डिवाइड कर सकते हैं, अगर उसके जितने पार्ट हो रहे हैं उससे, तो हम ऐसे भी सम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा 10th सम कंप्लीट हो गया है। हमारा 11th सम है, अ कार हैज 2 वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें पता है अगर हमारे पास कार है और उसके 2 ब्लेड दिए हुए हैं। ठीक है, वो जो हमारे पास एक कार है उसका ये ब्लेड है, ठीक है, कार का, और हमें पता है ये 115 डिग्री पर मूव कर रहा है। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है रेडियस की वो है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, जो रेडियस है अगर हम देखें तो ये हमारा सेक्टर का एरिया बन रहा है। ठीक है, ये और यहाँ जो एंगल बन रहा है वो है 115 डिग्री। तो हमने फाइंड आउट करना है, हमें पता है कि कार में 2 ब्लेड होते हैं, सेम हमने 2 ब्लेड का जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है। सपोज जो दूसरा ब्लेड है वो भी ऐसे मूव कर रहा है 115 डिग्री पे। ठीक है, तो यहाँ भी जो एंगल है वो 115 डिग्री है, और जो रेडियस बन रही है मतलब इसकी जो ब्लेड की लेंथ है, ठीक है, वो हमारे सर्कल की रेडियस बन रही है, तो इसकी लेंथ हमारे पास दी है 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर है, तो हमने दोनों ब्लेड्स का एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है, तो हम फाइंड आउट कर देंगे 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ईच ब्लेड। ठीक है, एक जो ब्लेड है उसका जो एरिया हमारे पास आएगा उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों ब्लेड्स का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई ये ब्लेड का इसका जो एरिया है जितना ये क्लेम करेगा, ठीक है, वो हमारे पास सेक्टर का एरिया बन रहा है, तो इसका फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू फिल करेंगे 2 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू है जहाँ 115 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई गिवन नहीं है तो 22/7 ले लेंगे और रेडियस की वैल्यू है 25। ठीक है, अब इसको कैंसिल करेंगे, देखो इसको 2 से डिवाइड कर दें, 2 1 जा 2 और इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ गया 180। अब फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 11 जा 22 और ये हमारे पास बन गया 90। अब हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 5 जा 25, 18 5 जा 90, 115 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 25 अपॉन में है 18 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो इन सभी की मल्टीप्लाई करके हमारे 1,58,125 और 18 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया, यही हमने फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो हमारा 11th सम जो है वो कंप्लीट हो गया है। हमारा 12th सम है टू वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स। ठीक है, एक शिप जो वार्न करता है, जो नीचे चट्टाने हैं उनको, अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 18। ठीक है, एक लाइट हाउस है, सपोज ये लाइट हाउस है हमारे पास, वो स्प्रेड करता है रेड कलर की लाइट, ठीक है, और एंगल बनाता है 80 डिग्री टू डिस्टेंस 16.5 किलोमीटर। सपोज ये डिस्टेंस है 16.5 किलोमीटर, ठीक है, और वहां वो सेक्टर ड्राइव कर रहा है 80 डिग्री का, मतलब एंगल जो है वो थीटा हमारे पास 80 डिग्री है और जो डिस्टेंस है मतलब जो रेडियस है वो है 16.5 किलोमीटर।
हमें कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न। यहाँ तक ये लाइट जा रही है, मतलब यहाँ तक वो शिप वार्न कर रहा है, ठीक है, वार्निंग दे रहा है, तो वहां तक का हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है ये हमारे पास जो एरिया बन रहा है वो एक सेक्टर का एरिया बन रहा है, तो हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो जहां जो एंगल बन रहा है वो है 80 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई, पाई यहाँ हमारे पास गिवन है स्टेटमेंट में 3.14, तो हम 3.14 ही लेंगे, और जो रेडियस है वो है 16.5 किलोमीटर, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल होगी, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8 और 18 2 जा 36, ठीक है। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 और ये आ गया 2 9 जा 18। अब आप इसको भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज आप क्या करो, इनकी मल्टीप्लाई करके 16.5 इंटू 16.5 अपॉन 9, तो 3 से भी डिवाइड कर सकते हो, 3 3 जा 9 और यहाँ आ जाएगा 5.5 और फिर 3 1 जा 3 और इसको कट कर देंगे 3 से, तो ये भी आ गया 5.5। अब इनकी मल्टी, ठीक है, तो यहाँ हमारे पास बच गया 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 5.5 मल्टीप्लाई 5.5, तो इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 189.97 जाएगा किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमने फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो हमारा 12th सम कंप्लीट हो गया है। हमारा 13th सम है, A round table cover has 6 equal design as shown in the figure 11.11, ठीक है। एक राउंड शेप का टेबल कवर है और उसके ऊपर जहाँ 6 इक्वल डिजाइन बने हुए हैं। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, अगर इस जो हमारा सर्कल की शेप का जो ये हमारे पास कवर है इसकी रेडियस दी हुई है 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और √3 की वैल्यू भी यहाँ गिवन है 1.7 हमने यूज। हमें पता है कि हमारे पास एक सर्कल गिवन है और यहाँ ये 6 इक्वल पार्ट में डिजाइन कर रहा है। हमने इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है जो ये डिजाइन बन रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब पहले तो हम इस डिजाइन का एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। अगर ये देखें तो ये हमारे सर्कल का सेंटर है, और अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन कर दें इस डिजाइन को ऐसे करके, तो ये हमारे पास इस टाइप से बनता है, ठीक है। और हमने हमारे पास इस तरह के ये 6 बन रहे हैं, ठीक है। तो 6 एरिया हमने फाइंड आउट करने हैं। यहाँ हमारे पास ये 6 डिजाइन बन रहे हैं इस तरह। अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक सेगमेंट बन रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने ओनली डिजाइन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम इस सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो हमारे पास सेक्टर का एरिया है उसमें से अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम एक डिजाइन का एरिया फाइंड आउट कर लें उसके बाद उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये सभी डिजाइन सेम है, तो हमारे पास ये पूरा जो हमारे पास डिजाइनर एरिया है जहां डिजाइन किया गया है उसका एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास देखो गिवन है कि जो हमारे पास ये राउंड टेबल है इसकी जो रेडियस है, इसका मतलब रेडियस 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एंगल हमने फाइंड आउट कर लेना है। एंगल सेम आएगा, हमें पता है 360 अपॉन ये टोटल 6 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 6 जा 36 0, तो 60 डिग्री एंगल यहाँ ड्राइव हो जाएगा, ठीक है। और अब हम हमारे पास देखो एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर और माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर इसका फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर ये एंगल 60 डिग्री का है, ठीक है, तो ये साइड्स भी 28 है, ये भी इक्वल है, ठीक है। तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, इसका मतलब ये हमारे पास इक्वलेटरल ट्रायंगल है और इक्वलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। इसमें वैल्यू फिल करेंगे हम। यहाँ थीटा जो हमारे पास है
वो है 60 डिग्री, 60/360। और पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7 लेंगे हम। और रेडियस जहाँ है 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 28 × 28 माइनस √3 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, हमने लेनी है 1.7/4 और साइड की वैल्यू है 28 और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल होगी, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 7 4 जा 28, 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6 और 2 11 जा हमारे पास आ गया 22। ठीक है, अब ये कैंसिल नहीं हो रहा तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 4 जा 44 मल्टीप्लाई 28/3 माइनस इसको भी डिवाइड करेंगे, 7 4 जा 28 और 1.7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 28। ठीक है, यहाँ से 28 दोनों में आ रहा है तो 28 कॉमन ले लें, तो यहाँ आ गया 44/3 माइनस 1.7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन गया 11.9/1। एलसीएम ले लेंगे इसका। ठीक है, तो 28 एज इट इज, एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम आ गया तो यहाँ से हमारे पास बन गया 44 माइनस 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 3, 11.9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन गया 35.7। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारे पास बन गया 28 और 44 में से 35.7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया 8.3/3। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 8.3 को 28 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 232.4/3। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास बन गया 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो एक एरिया आया हमारे पास, एक सेक्टर का हमने इसका फाइंड आउट किया, एक डिजाइन का। अब हमने 6 डिजाइन का फाइंड आउट करना है, तो इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ 6 डिजाइन। ठीक है, जितना एक का एरिया है इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 6 तो यहां से हमारे पास बन जाएगा 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो टोटल एरिया आ गया डिजाइन का। उसके बाद हमें कहा गया है कि हमने उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। जो कॉस्ट है वो हमारे पास दी हुई है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.35 इतने रुपीस। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट करना है इतने रुपीस, इतने सेंटीमीटर का, तो इसको हम 0.35 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा, बन जाएगा 162.68 रुपीज। ठीक है, तो यही हमने फाइंड आउट करना था। हमारा लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का 14। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्री ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर। ठीक है जी, हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है। हमने फाइंड आउट करना है कि एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास होता है θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ थीटा की जगह पे हमारे पास पी दिया है और स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर दिया है। मतलब हमारे पास जो फार्मूला है वो ये बनना चाहिए P/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन में ऐसा तो कोई भी फार्मूला नहीं है। और अगर हम देखें कि जो हमारा जो डी पार्ट है, अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा 360। तो ये फार्मूला ये इस तरह बन गया P/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे सेक्टर का एरिया है। इसका मतलब यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो आ जाएगा डी। तो हमारी 11.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आज हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।